Welcome students. Let's we start the chapter number 10 from Muhurt book. It is very important subject, house construction and entering into a new house. घर में नया घर बनाने के लिए और घर में नए घर में जाने के लिए हमें मुहूर्त में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये लेसन हम शुरू करते हैं. The problem of house construction is bit complex and it is proposed to be discussed in the following sequence. Benefic and malefic nature of a house. सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि बेनिफिक और मेलिफिक नेचर ऑफ हाउस. ठीक है, इसके लिए आपको सेलेक्टिंग अ प्रॉपर टाइम, और सेकंड है जो सेलेक्टिंग अ प्रॉपर टाइम फॉर डिगिंग फाउंडेशन एंड स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो पहले तो आपने उस नेचर घर की देखनी है जो आपने प्लॉट लेना है उसकी, और उसके बाद उसकी डिगिंग का समय और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मुहूर्त सही होगा उसके बारे में देखना है. Benefic and malefic nature of a house. This is a complex area as discussed here in brief. Most of the calculation are based on size of land or area of land called pinda. Take the following measurements. ठीक है, सबसे पहले हमने प्लॉट को साइज़ का ध्यान रखना है भी कौन सा साइज़ हमें ठीक लगता है, और जो एरिया हम साइज़ का लेते हैं उसको हम पिंड कहते हैं, पिंडा. ठीक है, तो ये पुराने तरीके से निकाला हुआ पिंड, उसकी कैलकुलेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू बुक देर आर सिक्स अष्टक्सा. ठीक है, अनस्पॉइल्ड पीस ऑफ राइस फ्रॉम वन उंगल, यानी कि एक उंगली के बराबर अगर 6 राइस के दानों को सीधा करके रखते हैं तो एक उंगली बन जाती है. ठीक है, तो एक 24 उंगलास आर इक्वल टू वन हस्ता. 24 उंगलास मीन एक हाथ. ठीक है, जनरली वन हैंड इज इक्वल टू 18 इंचज़. अब इसने हमें मॉडर्न कैलकुलेशंस बता दी है भी 24 उंगलास आर इक्वल टू एक हाथ, और जनरली एक हाथ 18 इंच का होता है. ठीक है, तो 4 हाथ आर इक्वल टू वन धनुषा. Measurement the length and width in dhanusha and unglas and calculate the area of piece of land where one we want to construct a house. जो जगह हमने डिसाइड की है उसको धनुष और उंगलों के हिसाब से कैलकुलेट करना है. एरिया जैसे हम जनरली काउंट करते हैं लेंथ और विड्थ. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिंडा and it forms the basic for others calculations. To illustrate, we take a pinda of 1350 dhanusha, a piece of land 45 multiplied by 30, 45 by 30 धनुषा. तो हमने एक इलुस्ट्रेशन ले ली है एग्जांपल के लिए, 1350 धनुष का एक पीस ले लिया है. तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने अपने लिए कोई प्लॉट देख रहा है तो उसको धनुषा में जैसे ऊपर कैलकुलेशन बताएगी 18 इंच के हिसाब से एक हाथ ले लेना है, 4 हाथों का एक धनुष बनाना है, तो उस हिसाब से अपना प्लॉट को साइज़ को अपने धनुष में निकाल लेना है. ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है एरिया की, तो फर्स्ट है इनकम. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ आय कैसे लेनी है, इनकम मतलब क्या वो प्लॉट आपके लिए इनकम ठीक होगा कि नहीं. मल्टीप्लाई द पिंडा बाय 9 एंड डिवाइड इट बाय 8, द रिमेनिंग विल गिव द आया. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ आया. ठीक है, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज. ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ आयास. फर्स्ट इज ध्वजा, फ्लैग. सेकंड धुमरा. थर्ड वन इज सिम्हा. फोर्थ इज स्वाना. फिफ्थ वृषभ. सिक्स गंधर्पा. सेवंथ गजा एंड द एट्थ वन ध्वजा. Out of the above, first one Dvaja, Simha, Vrishva, Gaja, all ayas are benefic and other ayas are malefic. The beneficness will also be decided on the basis of directions of the door. Dvaja aya is good for all direction. अगर सिम्हा आया है तो वो गुड फॉर ऑल बट नॉट फॉर वेस्ट. गज आया इज बेनिफिक व्हेन डोर फेसेस वेस्ट, एंड वृषभ आया इज गुड व्हेन डोर फेसेस ईस्ट. Moreover, Dvaj ayas for Brahmins, Sima for Kshatriyas, Gaja for Vaishyas, and Vrishva for Shudra is considered
ऑस्पिशियस। अब आगे एक एग्जांपल दी हुई है, इलुस्ट्रेशन है, टेकिंग द पिंडा, 1350 का जो हमने पिंड ले लिया है उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं तो 12,150 आ जाता है। उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 15,018 से वो कट जाता है और रिमाइंडर 6 आ जाता है। हैंस द आया इज गधर आया विच इज़ मेलेफिक। तो जो भी रिमाइंडर निकला है हमने 8 में से उसको निकाल लेना है। तो इस समय जो आया आई है वो है गर्दपा आया विच इज़ मेलेफिक आया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जैसे फर्स्ट आय निकाल ली है प्लॉट की, तो हमने आगे उसका नक्षत्र देखना है। मल्टीप्लाई द पिंडा बाय 8 एंड डिवाइड बाय 27। द रिमाइंडर व्हेन काउंटेड फ्रॉम अश्विनी विल गिव्स द नक्षत्र ऑफ द हाउस टेकिंग द अबव इलुस्ट्रेशन। अब आप इसको देखिए, जैसे नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, 1350 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 27 से डिवाइड करते हैं तो 400 से वो पूरी कैलकुलेशन नक्षत्र ऑफ द हाउस 1350 को मल्टीप्लाई 8 से करते हैं और डिवाइडेड बाई 27 करते हैं तो वो 400 से कट जाता है और रिमेनिंग ज़ीरो रह जाता है। ज़ीरो तो कोई नक्षत्र नहीं होगा, हम या ज़ीरो मानेंगे या 27 मानेंगे। सो वी आस्क दैट द नक्षत्र इज 27, द 27 नक्षत्र इज रेवती। नोट, if the nakshatra of the house and nakshatra of honor is same, it is highly malefic। ठीक है, अगर किसी का नक्षत्र यानी कि जन्म नक्षत्र जिसका मालिक का अगर सेम आ जाए और घर का नक्षत्र निकाल लिया हमने, रेवती आ गया, तो मोर मेलिफिक होगा। नक्षत्र ऑफ हाउस शुड नॉट बी बिफोर द नक्षत्र ऑफ ऑनर्स हाउस। इफ द नक्षत्र ऑफ द हाउस इज मृगशिरा एंड नक्षत्र ऑफ ऑनर इज अर्ध्रा, इट इज हाईली मेलिफिक। ठीक है, तो जन्म जो नक्षत्र है वो मालिक के नक्षत्र से पहले नहीं होना चाहिए। द थर्ड इज नक्षत्र ऑफ द ऑनर एंड द हाउस विल बी मैच्ड लाइक मैरिज एक्सेप्ट फॉर नाड़ी। इन केस सेम नाड़ी विल बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ठीक है, तो जैसे हम मैरिज मेकिंग में करते हैं तो आप वैसे भी नक्षत्र मैच कर सकते हैं। इन केस सेम नाड़ी विल बी कंसिडर इट इज़ ऑस्पिशियस, अगर सेम नाड़ी आ जाए तो उसको हम अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज व्यय। व्यय का मतलब खर्चा। डिवाइड द नक्षत्र ऑफ हाउस एज कैलकुलेटेड अबव बाय 8, द रिमाइंडर विल गिव द व्यय ऑफ द हाउस। व्यय शुड बी लेस देन द आया। इन आवर इलुस्ट्रेशन नक्षत्र इज 27, जैसे रेवती नक्षत्र आ गया था। ठीक है जी, तो अब अगर हम नक्षत्र को 8 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर 3 आ जाता है। सो व्यय इज 3। अब आया आपने फर्स्ट निकाल ली थी, ठीक है, जो मेलेफिक आई थी, और वो 6 नंबर थी गधर्पा। ठीक है, तो अगर आया यानी कि इनकम व्यय से ज़्यादा है तो हम इसको अच्छा मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो व्यय है यानी कि जो खर्चा है वो आय से कम है, तो इसलिए इस प्लॉट को हम इस पॉइंट से बेहतर मानते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज द्रव्य एंड ऋणा, वेल्थ एंड लोन। मल्टीप्लाई द पिंडा by 8 and divide it by 12, it will give the द्रव्य wealth। द्रव्य एंड ऋणा यानी कि वेल्थ एंड लोन। मल्टीप्लाई द पिंडा by 8 and divide it by 12, it give द्रव्य यानी कि वेल्थ। अगर पिंडा को मल्टीप्लाई 8 से करते हैं और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो उस घर की हमें पता लग जाए कि उसमें कितनी हमें वेल्थ मिल सकती है। और मल्टीप्लाई द पिंडा बाय 3 एंड डिवाइड बाय 7, इट विल गिव द ऋणा। और उस घर पे कितना हमें लोन हो सकता है, कर्जा हो सकता है। द्रव्य शुड बी मोर देन द ऋणा। ठीक है, यानी कि जो इनकम है, जो वेल्थ है, उस घर से हमें पैसा मिलना है और जो हमें उस घर के लिए लोन देना है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा अच्छा होगा तो हम कर्जे को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इलुस्ट्रेशन में बताया गया है द्रव्य शुड बी मोर देन ऋणा। 1350 को मल्टीप्लाई 8 से करते हैं
तो 10 800 आ गया, उसको डिवाइड बाय 12 तो 900 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। अब 12 से किया है तो या तो हम ज़ीरो मानेंगे या 12। सो द्रव्य ज़ीरो कोई वैल्यूज़ नहीं, तो हम इसको बैलेंस रिमाइंडर मानेंगे 12। तो द्रव्य इज़ 12। अब रीना को निकालने के लिए अगर रीना को 3 से करते हैं तो सॉरी 7 से करते हैं, पहले मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड 7 से करते हैं, तो 5 7 8 से कट जाता है और रिमाइंडर हमारे पास 4 आ जाता है। सो वी कैन से डैट द रीना इज़ 4। द्रव्य इज़ मोर देन रीना, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेल्थ है उस घर से वो ऋण से यानी कि लोन से ज़्यादा है, इसलिए इस ध्यान से ये ऑस्पिशियस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हम निकालेंगे अब एज ऑफ हाउस। मल्टीप्लाई द पिंडा बाय 8 एंड डिवाइड बाय 120। रिमाइंडर विल गिव द एज ऑफ द हाउस। द मोर द एज द बेटर इट इज़, क्योंकि देखिए घर इज़ लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम चाहते हैं उसकी लाइफ अच्छी हो। तो इसके लिए उस घर की अगर हमने एज देखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पिंड है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 120 यानी कि 120 साल से को मानकर हम, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे। और इसमें क्या है 10,800 आ गया, उसको 120 से डिवाइड करेंगे तो 90 से कट जाता है वो और रिमाइंडर 120 आ गया। तो 120 है वो, ये इज सो गुड, इसका मतलब 120 साल उसको वैल्यूज मिल गई है, ठीक है। दैट इज़ द एज ऑफ हाउस इज़ गुड, यानी कि ये घर बनेगा तो बहुत अच्छा उसकी लाइफ रहेगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे वार तिथि और योग। जैसे कि मुहूर्त में बाकी सब चीज़ें देखी जाती हैं, सेम ऐसे ही हम घर के लिए देखेंगे भी इस घर के लिए कौन सा दिन कौन सी तिथि और योग अच्छा होगा। इसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द पिंडा बाय 9 एंड डिवाइड इट बाय 7। द रिमाइंडर व्हेन काउंटेड फ्रॉम संडे विल गिव द वार और द डे। अब पिंडा को जितना है 1350 को हम मल्टीप्लाई 9 से कर लेंगे और डिवाइड 7 से करेंगे, तो जो रिमाइंडर आ जाएगा उसका हम वार निकाल लेंगे। ऐसे ही पिंडा को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 15, क्योंकि तिथि 15 होती हैं तो रिमाइंडर जो निकलेगा वो तिथि निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम योगा निकालने हैं, आपको पता है 27 योग्स होते हैं, अगर पिंडा को 4 से मल्टीप्लाई करके जितनी फिगर आएगी उसको हम डिवाइड बाय 27 करेंगे, द रिमाइंडर व्हेन काउंटेड फ्रॉम विश्वकुंभा ऑनवर्ड्स विल गिव द योगा। द डे तिथि एंड योगा आर बेनिफिक, इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियसनेस, ठीक है। हाँ जी, आगे हम अब निकाल रहे हैं जैसे वार दिन निकालना है। हमने 1350 को मल्टीप्लाई 9 से किया, 7 से डिवाइड किया, और 1735 से कट गया और 5 जो आ गया हमारे पास रिमाइंडर आ गया। 5 का मतलब अगर हम संडे से काउंट करते हैं तो पाँचवा दिन जो पड़ता है वो थर्सडे पड़ता है, ठीक है। तो थर्सडे निकल आया। तो ऐसी तिथि निकालनी है, तिथि 13,500 को 8 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 15 किया तो 720 से कट जाता है और रिमाइंडर 15 आ जाता है। सो 15वीं तिथि कौन सी होगी, पूर्णा तिथि, ठीक है। ऐसे योगा 1350 को मल्टीप्लाई किया 4 से और 27 जो योगास होते हैं डिवाइडेड बाय 7 किया तो 200 से पूरा कट जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका मतलब जो योगा है वो या तो 0 होगा या 27th योगा होगा, विच इज़ वैद्य ऋथि योग। तो क्या है, वार दिन थर्सडे है, अच्छा निकला है। तिथि कौन सी है, पूर्णा तिथि, विच डेट इज़ गुड तिथि। और योगा जो है वैद्य रीति योग वो एक मेलिफिक योगा निकला है, ठीक है। तो ऐसे हम इन कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द अबव कैलकुलेशन वन शुड सी वेदर whether more benefic or more malefic influence are there. If there is majority of malefic influence, the pinda should be rejected and other pinda should be considered. अगर मेजोरिटी में आपको बेनिफिकनेस मिल जाए प्लॉट की तो हम उसको फाइनल कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम मेलिफिकनेस आ गई है
तो हम इस पिंड को यानी कि उस प्लॉट को रिजेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट प्लॉट की तरफ देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और जनरल चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे डिवाइड द विलेज और लोकेलिटी वेयर अ पर्सन वांट्स टू लिव इन इनटू 9 पार्ट्स। 8 तो डायरेक्शन होगी, या मान लीजिए जैसे किसी गांव में है या किसी लोकेलिटी में आप है, उस एरिया को आप 8 हिस्सों में डिवाइड कर 9 हिस्सों में डिवाइड कर लें, और 8 तो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो 4 डायरेक्शन और चारों के जो चारों कॉर्नर्स होते हैं, यानी +8, 4+4 8, एंड 1 इज़ अ सेंटर पॉइंट ए पर्सन। अब इसको कैसे डिसाइड करना है? अगर तो कोई जिस आदमी का लगन राशि टॉरस है, यानी कि जो लगन मून राशि है टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी है, वो शुड नॉट रिजाइड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज और लोकेलिटी। ठीक है, वो सेंट्रल पार्ट में नहीं रहेगा। सिमिलरली ईस्ट डायरेक्शन फॉर स्कॉर्पियो के लिए, अगर किसी की स्कॉर्पियो राशि है वो ईस्ट में नहीं, और अगर कोई साउथ पाइसिस है तो वो साउथ में नहीं, अगर कोई विर्गो है तो वो साउथ में नहीं, अगर कोई कैंसर है तो वो साउथ वेस्ट में नहीं, अगर कोई सेजिटेरियस है तो वो वेस्ट में नहीं, अगर कोई लिब्रा साइन है तो वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं, अगर कोई एरीज है तो वो नॉर्थ में नहीं, और अगर कोई ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द विलेज लोकेलिटी फॉर एक्वेरियस बॉर्न नेटिव शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो ऐसे जिन जिन राशियों के अकॉर्डिंग आपको ये प्लेसेस अवॉइड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस हम नेक्स्ट आपको वीडियोस में दिखाते हैं कि घर में और कौन कौन सी चीज़ें घर बनाने के लिए देखनी हैं। थैंक यू।